कल को आप कहेंगे कि जुम्मा मस्जिद हमारी है, आसफी मस्जिद हमारी है, टीले वाली मस्जिद हमारी, तो कहाँ तक के दे देंगे? यानी पहले कुछ था ही नहीं हमारा। हम लोग क्या नंगे भूखे थे? जो 800 साल यहाँ हुकूमत की है, तो हमारे पास भी एक सरमाया था। जो देश की सरकार जो तय करेगी, भले ही वो कुछ भी कर सकती है। बाबरी में हमने देखा ही था। तो हो सकता है कुछ और निकले, लेकिन आदेश कुछ और आए तो वो तो मानना ही पड़ता है। कमज़ोर हैं तो कमज़ोरों को हमेशा मानना पड़ा है, तो जो होगा वो मान लेंगे हम लोग। आप ज्ञानव्यापी का मसला लेकर के खड़े होते हैं, या आप जामा मस्जिद दिल्ली की बात करते हैं, या आप टीले वाली मस्जिद की बात करते हैं, मुसलमान खामोश रहने वाला नहीं। तो इसका मतलब नहीं कि वो शिवलिंग हो जाएंगे। ऐसे तो फिर हमें लगता है हिंदुस्तान में शायद ही तो कुछ ही मस्जिदें बची हों कि जहाँ पे जो है वो फव्वारे ना मौजूद हों। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, ये सवाल इस वक्त देश का सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो फव्वारा ही शिवलिंग साबित होता है तो आम पढ़े लिखे मुसलमानों की क्या प्रतिक्रिया होगी, आज यही दिखाने के लिए आए हैं। अब मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, कोई काम बाबर ने किया, कोई काम औरंगजेब ने किया, उन्होंने सही किया गलत किया, ये अलग बहस हो सकती है, लेकिन उसका कसूरवार मैं नहीं हूँ। मैं 1947 के अंदर जब मुल्क बढ़ रहा था, जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त हम जिन्ना के साथ नहीं खड़े थे, उस वक्त हम गांधी के साथ खड़े थे, उस वक्त हम हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़े थे। हमें जो कुछ मिला वो हमारा है, मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है। मैं 4 लाइनें इसमें कहता हूँ। मेरा बहुत मशहूर शेर की लाइनें हैं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुई कि जो बुज़ुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वज़ू करते रहे। हम तो गंगा के पानी से वज़ू करने वाले लोग हैं। देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का मसला हुआ था, तो उसमें ये देखा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मूर्तियां नहीं पाई गई थी, लेकिन जो उसका जजमेंट दिया गया था वो सिर्फ आस्था के नाम पर दिया गया था। तो जो भी एक कम्युनिटी के मुसलमान कम्युनिटी थी, उसने ये सोच लिया कि ठीक है, कोई फसाद ना पैदा होने पाए। अगर हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके की बातें हो रही हैं, अगर इनको ये चाहिए, तो हर सब्र करके बैठ गया, हर मुसलमान सब्र करके बैठ गया। जबकि जज ने ये कहा था कि नहीं, हम आस्था के बिहाफ पर इसका फैसला कर रहे हैं। लेकिन मुहतरमा, बार बार इस तरीके से तो नहीं होता है ना कि आप एक तरफ आस्था की बात करते हैं तो जो दूसरी कम्युनिटी है, आप उसकी आस्था को भी तो ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको उसकी आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर इस तरीके का मसला है, काशी मंदिर के काशी जो है मसला, उसको आप उजागर कर रहे हैं, या आप ज्ञानव्यापी का मसला लेकर के खड़े होते हैं, या आप जामा मस्जिद दिल्ली की बात करते हैं, या आप टीले वाली मस्जिद की बात करते हैं, मुसलमान खामोश रहने वाला नहीं है। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। जिस समय सब हुआ था उस समय हम लोग थे नहीं, कोई भी नहीं था। तो अगर कल को इसमें जांच होती है, चीज़ें निकल के आती हैं, सर्वे होता है, एएसआई के अंडर में आती हैं चीज़ें, एएसआई भी वहाँ जांच करेगी, कोर्ट की अपनी एजेंसी बनेगी, कोई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं भी बन सकती है, क्योंकि छोटा मोटा विवाद नहीं होता। बाबरी भी 60-70 साल लगे सुलझने में। तो अगर काशी में ऐसा होगा तो कल को एक रिटायर्ड जज के उसमें बनेगी, फिर एक अलग हाई कोर्ट की कमेटी बनेगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, तमाम कमेटियां बनेंगी, देश केंद्र राज्य सरकार केंद्र सरकार, तब सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जिस दिन सच्चाई सामने आएगी, ऐसा कुछ होगा, तो जो कोर्ट का मान्य आदेश होगा, जो देश की सरकार जो तय करेगी, भले ही वो कुछ भी कर सकती है। बाबरी में हमने देखा ही था। तो हो सकता है कुछ और निकले, लेकिन आदेश कुछ और आए तो वो तो मानना ही पड़ता है। कमज़ोर हैं तो कमज़ोरों को हमेशा मानना पड़ा है, तो जो होगा वो मान लेंगे हम लोग। लेकिन सब्र का पैमाना जब छलकता है तो शायद उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ के समाज से, आवाम से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि सब्र करें, संयम रखें, हर समुदाय के लोग, और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करें। क्योंकि 1991 वर्शिप एक्ट जो आया था, वो 15 अगस्त 1947 के बाद ये कह दिया गया था कि जो भी धरोहर जैसी है, धार्मिक स्थल जो जैसे हैं, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये बता दे मुझे, गवर्नमेंट ये बताए, और जो संवैधानिक तौर से लोग जी रहे हैं, मुझे इसका जवाब दे दें कि वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। और अगर इस एक्ट के तहत वो इस चीज को नहीं मानते हैं, खारिज करते हैं, तो फिर वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। तो मैं भी उनको सिरे से खारिज करती हूँ, और मैं भी एक आंदोलन खड़ा करूंगी कि ऐसा कतई हरगिज नहीं होने दूंगी। वजू खाने में फव्वारे होते हैं, और बहुत से फव्वारे ऐसी शक्ल में होंगे जो शिवलिंग लगेंगे, तो इसका मतलब नहीं कि वो शिवलिंग हो जाएंगे। ऐसे तो फिर हमें लगता है हिंदुस्तान में शायद ही तो कुछ ही मस्जिदें बची हों कि जहाँ पे जो है वो फव्वारे ना मौजूद हों। तो एक के बाद एक इशू करना, आवाम ये समझ रही है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे आवाम को बांटने की कोशिश की जा रही है। और अच्छा, अगर साबित हो जाता है तो क्या कहेंगे आप, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, साबित हो जाता है तो फिर यही है, क्योंकि
मानना तो है, लेकिन मसला ये है कि एक के बाद उसकी हम ज्ञान व्यापी को मान लें, फिर अगर वो कल जो है मथुरा आएंगे, फिर लखनऊ आ जाएंगे, तो कहाँ तक के एक कौम सब्र करेगी। आप उसके हर इबादत खाने को वो किए दे रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि जुम्मा मस्जिद हमारी है, आसी मस्जिद हमारी है, टीले वाली मस्जिद हमारी, तो कहाँ तक के दे देंगे। यानी पहले कुछ था ही नहीं हमारा, हम लोग क्या नंगे भूखे थे। जो 800 साल यहाँ हुकूमत की है, तो हमारे पास भी एक सरमाया था। कोर्ट जो भी फैसला दे, अगर कोर्ट आस्था के बिहार पे फैसला देती तो आस्था तो हमारी भी है भाई। हम इतने सालों से उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। आप सरकार को और कोर्ट को दोनों चीज़ें समझनी चाहिए कि देश के भविष्य की बात है। क्या हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे कि मंदिर और मस्जिद में ढूंढते रहेंगे आस्था? अगर हम हमारी आस्था पहले से हम उसमें नमाज पढ़ रहे हैं तो कोर्ट हमारी भी तो आस्था को समझेगा। या हमारी आस्था आस्था नहीं है, या हम इस देश के नागरिक नहीं है। अगर जितनी आस्था हिंदुओं की उतनी आस्था मुसलमानों की भी उस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं इतने सालों से, तो उस आस्था को भी देखना चाहिए, उसके बिहार पे कोर्ट आदेश करे। फिर जब आदेश आएगा तो फिर बात की प्रतिक्रिया होगी कि हम क्या देंगे। ये तो बात की बात है। अभी तो हम ये उम्मीद करते हैं कोर्ट से कि हमारी भी आस्था का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट के बहुत सारे मैच चल रहे हैं। वनडे, T20, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कई दूसरे दिलचस्प मैच भी है। 1xBet पर आप अपने मनपसंद खेल खेलकर सही अंदाजा लगाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पहले $100 आपको बिल्कुल मुफ्त में खेलने को मिल जाएंगे। जीती गई राशि आप पेटीएम, बैंक और दूसरे आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक लीजिए। ध्यान रखिए, खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, रिस्क फैक्टर से सावधान रहिए। हम लोगों ने तो बाबरी मस्जिद में भी माना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फिर मान लेंगे, लेकिन इसी केस में, इसी ज्ञानव्यापी मस्जिद के केस में 1939 में एक मुकदमा दायर हुआ, दीन मोहम्मद बनाम सरकार। उसमें वहाँ की जो लोअर कोर्ट थी उसने बिल्कुल ये डिसीजन दिया 1939 में कि यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया 1941 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, और पूरा का पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया उसे। तो लोअर कोर्ट ने कर दिया, हाई कोर्ट ने कर दिया, 1991 में वर्शिप एक्ट आ गया। इन चीज़ों को वो लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे, सवाल निशान उनके ऊपर है, सवाल निशान हमारे ऊपर नहीं है। हमारे पक्ष में तो फैसला हाई कोर्ट से भी आ चुका इसी ज्ञानव्यापी मस्जिद पर, इसी से लोअर कोर्ट से भी आ चुका। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उन लोगों से आप ये सवाल पूछिए कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जो वर्शिप एक्ट आया, जो सरकार ने कानून बनाया, वो उसे मानेंगे नहीं मानेंगे। हमने तो पहले भी माना, हम फिर मान लेंगे, और हम तो यही कह रहे हैं कि उन्हें मानना चाहिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, उन्हें मानना चाहिए जो उस वक्त वहाँ के जो हमारा कोर्ट था उसने कहा, उन्हें मानना चाहिए। कानून तो यही कहता है कि धार्मिक स्थल जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा इसमें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लियर कट फैसला दे चुका, वहाँ की लोअर कोर्ट। लेकिन मैं चाहती हूँ आप कुछ सुना दें। तुम्हें हक है कि तुम बस्ती जलाओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि तुम मस्जिद गिराओ जितनी तुम चाहो, तुम्हें हक है कि ये देखो किसी ने क्या पकाया है, तुम्हें हक है ये कहकर मार डालो बीफ खाया है। ये ताकत भी तुम्हारी है, क़यादत भी तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, अदालत भी तुम्हारी है, तुम्हारा ही तो है ये मीडिया भारत की धरती पर। उठाओ उंगलियां तुम चाहे जिसकी देशभक्ति पर, उठाओ उंगलियां तुम चाहे जिसकी देशभक्ति पर। बढ़ाया तुमने ही यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़े को कि तुमसे मांग ना ले कोई रोटी और कपड़े को। गरीबों की तो थाली से निवाले छीनते हो तुम, अंधेरे बांटते हो और उजाले छीनते हो तुम। गरीबी को मिटा देंगे बहुत नारे लगाते हो, गरीबी को नहीं तुम तो गरीबों को मिटाते हो। ये हकीकत है कि तुम इस वक्त के ज़िल्ले इलाही हो, हकीकत है कि तुम इस वक्त के ज़िल्ले इलाही हो, मगर तुम तो समझ बैठे ज़माने के खुदा ही हो। हुकूमत मिल गई जब से बहुत मगरूर हो तुम तो, नशे में अपनी ताकत के बहुत ही चूर हो तुम तो। हुआ है हाल क्या उसका ज़रा फ़िरौन को देखो, मिटा कैसे ज़माने से ज़रा नमरूद को देखो। हुकूमत मिट गई सारी की सारी दुर्योधन की, वो लंका जल गई पल में जो थी बलशाली रावण की। अभी भी वक्त है तुम पर, अगर चाहो संभल जाओ, अभी भी वक्त है फ़िरका परस्ती से निकल आओ। अगर ये सिलसिला रुकता नहीं है कत्लो गारत का, तो सूरज डूब जाएगा तुम्हारी भी हुकूमत का, तो सूरज डूब जाएगा तुम्हारी भी हुकूमत।